टीएमसी को सपोर्ट कर रही है ना आप, क्योंकि अमित शाह जब गृह मंत्री वहां पर पहुंचे थे तो कह के गए थे कि 4 महीने बाद दीदी अकेली रह जाएंगी, मतलब चुनाव से पहले अकेली रह जाएंगी। ये स्थिति हो गई है। इसका क्या आधार है? ये स्थिति तो आप वो लोग बोल रहे हैं, तो ये स्थिति ये लोग बोल रहे हैं, तो उसी का जवाब दे रही ना आप। मतलब ये सारी चुनावी बयानबाजियां हैं, आप ये कह रही है ना। क्या चुनावी बयानबाजी है? जो ज्योतिप्रिय मलिक ने कहा 4 महीने का कि 5 से 7 सांसद हमारे संपर्क में, किसी भी वक्त टीएमसी में आ जाएंगे बीजेपी दे दिया है। 4 महीने तक रुक जाइए, देख लीजिएगा 4 महीने के बाद। तो चलिए, यानी कुल मिलाकर परसेप्शन की लड़ाई है ये तो आप एक्सेप्ट कर ही रही हैं। बहरहाल यूपी का हम एक बार फिर जिक्र करेंगे। यूपी में ओवैसी के निशाने पर अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते उन्हें आजमगढ़ आने से 28 बार रोका, 28 बार। अहंकार ने अखिलेश को हराया, यह कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने। ओवैसी का पहला बड़ा हमला अखिलेश यादव पर। देखिए, 28 मरतबा सपा की सरकार ने आजमगढ़ का परमिशन हमारा कैंसिल किया, 28 मरतबा, और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। ये अजीब इत्तेफाक है कि कुदरत का भी कारनामा देखिए कि जब हम एयरपोर्ट पहुंचे उसी वक्त अखिलेश भी एयरपोर्ट पहुंचे। पावर किसी के पास रहने वाला नहीं है। आज खुद मालूम हो गया कि भाई आज आप मुख्यमंत्री नहीं है, सत्ता आपके साथ नहीं है। यही आपको बताना चाह रहे थे कि जो सत्ता में गुरूर में डूबकर, अहंकार में डूबकर जो काम करते हैं, जनता उसको बर्दाश्त नहीं करती। सर, विकल्प आप कह रहे हैं कि आप बनेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है कि बीजेपी का विकल्प तो वही है, वही सबसे ज्यादा मजबूत है यूपी में। अब वो बोलते हैं ना, बोलते हैं, कहाँ है बताइए। अगर वो मजबूत होते तो फिर लोकसभा के चुनाव में इतना बुरा हाल तो नहीं होता ना उनका। बहुत बुरा हाल हो गया उनका। अच्छा, बीएसपी की संभावनाएं क्या लगती हैं? क्योंकि दबी जवान में लोग कहते हैं कि ओवैसी साहब और बहन जी दोनों साथ साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि बिहार में हम जो कुशवाहा साहब के साथ मोर्चा में थे उसमें बीएसपी भी थी, राजभर साहब भी थे, देवेंद्र प्रसाद यादव साहब भी थे। वो बात सही है, बिहार के चुनाव के हद तक हम साथ थे। अच्छा, बिहार और यूपी की परिस्थितियां अलग अलग हैं, यहाँ का रोड मैप क्या रहेगा? रोडमैप का जिक्र अभी राजभर साहब ने किया कि हमारी कोशिश यही है कि एक तो एक विकल्प हो बीजेपी के खिलाफ, जो कहीं पर भी नजर नहीं आता यूपी की जनता को सिवाय राजभर साहब और उनके तमाम जो दल उसमें शामिल है। और गौतम लाडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यूपी में ओवैसी की मौजूदगी को किस तरह से आप एनालाइज करेंगे? अभी तो ओवैसी यही कह रहे हैं कि बीएसपी के साथ जो उनका गठबंधन था वो बिहार तक सीमित था, लेकिन आने वाले वक्त में क्या ये मुमकिन नजर आ रहा है कि यूपी में भी हो जाए ऐसा गठबंधन? लाडी साहब, चलिए, लग रहा है गौतम लाडी साहब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव पर निश्चित तौर पर यह पहला बड़ा हमला बोला है। आजमगढ़ में मौजूदगी उनकी और यह कहना कि अखिलेश यादव ने उन्हें आजमगढ़ आने से 28 बार रोका। वो ये भी क्लियर कर रहे हैं कि बीएसपी के साथ जो गठबंधन था, मायावती के साथ जो उनका गठबंधन था, वो बिहार तक सीमित था। और अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा विकल्प बनाने की कोशिश एआईएमआईएम को। गौतम लाडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लाडी साहब, क्या यूपी में असदुद्दीन ओवैसी की ये मौजूदगी बड़ा गुल खिलाने की तैयारी है? क्या आने वाले वक्त में बीएसपी के साथ गठबंधन क्या यूपी में भी हो सकता है? आसार है क्या ऐसे? देखिए, जैसे ओवैसी साहब ने कहा कि बिहार तक ये सीमित था, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है चुनाव आते आते मायावती के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। कि मायावती समझ रहे हैं कि उसके साथ कुछ मुस्लिम वोट जो थे वो खिसक रहे थे, तो असदुद्दीन ओवैसी एक ट्रम्प कार्ड हो सकता है उनके लिए। तो ये मायावती को पहल करना चाहिए पहले, इसलिए शायद ओवैसी साहब वेट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अगला दिन हो सकता है कि मायावती और असदुद्दीन ओवैसी का एक गठबंधन संभावना है। अभी बोलना मुश्किल है, लेकिन ये निश्चित तौर पे अखिलेश समाजवादी ग्रुप और बाकी जो है तो उसके लिए परेशानी हो सकता है। फायदा तो होगा ही भाजपा का, इसके लिए आसान होगा।
लेकिन फिलहाल जो स्थिति है अभी असदुद्दीन ओवैसी ग्राउंड देख रहे हैं कैसे उसका इम्पैक्ट हो रहा है, लोगों में कितना उत्साह आ रहा है ओवैसी लेके। ओवैसी एक नया फैक्टर है भारतीय राजनीति में जो हैदराबाद छोड़ के बाकी जगह पे उसका बढ़ा रहा है। अब दूसरी बात एक देखना है, अभी कुछ दिल्ली का आम आदमी पार्टी भी घोषणा किया कि वो भी यूपी में मौजूद है। तो सारे जो पार्टी जा रहे हैं वहाँ पे एक निश्चित तौर पे खिचड़ी पक रहा है, मैं तो अभी कहूंगा। ये तो है, इस बार यूपी की लड़ाई भी दिलचस्प होने जा रही है। एक तो असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी और फिर आम आदमी पार्टी जिसका आपने जिक्र किया वो भी ऐलान कर चुकी है कि यूपी का विधानसभा चुनाव लड़ेगी और उसने तो संजय सिंह को बाकायदा यूपी का सीएम फेस भी घोषित कर दिया। तो बड़ी दिलचस्प लड़ाई इस बार यूपी की भी होने वाली, लेकिन थोड़ा अभी वक्त है, अभी तो सबकी नजरें जो है वो बंगाल पर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम लाडी साहब आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। माधवी अग्रवाल और तन्वी दास आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।